Hare Krishna Prabhu. Prabhu, my question is, while practicing bhakti, initially lust disappear, but it attacks again. So what we can do about it? Because I have seen many people, including me, if someone used to drink alcohol, वो छोड़ सकता है भक्ति में आने के बाद. If someone used to eat non-veg, वो छोड़ सकता है. लेकिन जो लस्ट है, उसको भक्ति में आने के बाद भी उसको बार बार नीचे स्तर पे गिराते रहता है. तो उसको मतलब कैसे हैंडल किया जाए? और इसी से रिलेटेड एक भागवतम में एक श्लोक है, वो पढ़ा लेकिन उतना समझ नहीं आया, लेकिन आप थोड़ा उसे समझाएंगे तो, कि 11 कैंटो चैप्टर 20 श्लोका नंबर 27-28. तो प्रश्न है कि भक्ति में हम आते हैं तो बार बार काम अटैक करता है, क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, मगर ये जो काम है ना, ये बार बार अटैक करता है. तो गीता बताती है काम एष क्रोधेश रजोगुण समधुआ. काम कहां से उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है, मोड ऑफ पैशन से. तो इसका ये मतलब है कि अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो साथ साथ हमारा रजोगुण का संपर्क भी बना रहता है, और इसलिए बार बार वो काम हमें मोहित कर लेता है. तो हमें ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर करना पड़ेगा जो रजोगुणी है. एटलीस्ट हमें सतोगुण पे आना पड़ेगा अगर हमें काम पे विजय प्राप्त करनी है. तो गीता बताती है कि ये जो काम है, ये सबसे बड़ा वैरी है एक भक्त का. क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है मदन मोहन. जिसने मदन को भी जीत लिया है वो है मदन मोहन. मगर हम लोग अभी मदन से ही आकर्षित हो रहे हैं. दैट मीन्स कि हम मदन को भगवान का ओपोनेंट मान के उसकी पूजा कर रहे हैं. तो अब आस्तिक तो हैं, मगर हमारी जो आस्था है किसी और के प्रति है ना, और वो भगवान का ओपोनेंट है. भगवान प्रूव कर चुके हैं कि ये जो मदन है मेरे नीचे है, और उसके बावजूद हम भगवान के ओपोनेंट के पास जा रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, उससे उसके वशीभूत हो रहे हैं. वो जो बाण चलाता है उसके सामने सरेंडर कर देते हैं हम बार बार. तो काम कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय लेकर पूरे संसार, पूरे जीवन भर उसको पकड़ के रहने से ही ये काम पे हम विजय प्राप्त कर पाएंगे. इसके अलावा कोई और चारे नहीं है. जब हम अपने आप को किसी कठपुतली मानेंगे, तब जाके ये कामदेव हमें अपनी कठपुतली मानने से मना कर देगा. नहीं तो तब तक हमें चलाता रहेगा, झुलाता रहेगा, कि जैसे कामदेव की इच्छा होगी उसी तरफ हम बार बार ग्रस्त होते जाएंगे, गिरते रहेंगे. मगर अगर एक शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय ले लिया और उनके बताए हुए वचनों पे, आदेशों पे हम चलते रहे, अब उनका जो मार्ग है वो क्या है? महाजनों येन गता सा पंथा. वो महाजन है ना, वो तो कृष्ण की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी कृष्ण की ओर पहुंचेंगे. तो फिर काम अटैक करेगा भी, मगर हमारे पास शक्ति होगी उस काम को ना कहने की, उसको डिनाई करने की. अभी हमारे पास शक्ति नहीं है ना, अभी खोखले हम अंदर से. फूंक मारता है काम तो उड़ जाते हैं, उस दिशा में बह जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. अगर जितने भारी होंगे हम ना, तो फिर काम हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा. अब भारी होने के लिए भारी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भारी व्यक्ति है गुरु. गुरु का मतलब ही होता है जो भारी है. वो खुद बड़े भारी हैं और हमारी इच्छाओं पे भी बड़े भारी पड़ते हैं गुरु. इसलिए जो शिष्य गुरु के अनुगत हो जाता है, गुरु उसको शक्ति देते हैं काम, क्रोध, लोभ से आगे ऊपर उठने की. तो यही एकमात्र सहारा है, यही एकमात्र आशा है हमारी, टू फॉलो अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. कि जब हम ऐसे भक्त को अपने जीवन की का लाइफ एंड सोल मान लेते हैं, तो फिर कामा खेल खत्म हो जाता है. तो देखिए, बड़े बड़े तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग, सबको मोहित करने का एक ही तरीका होता था कि वहां कोई अप्सरा भेज दीजिए तो काम से मोहित होकर वो लोग गिर जाते थे. मगर शास्त्र बताते हैं कि एक ऐसी महान भक्त हुए हरिदास ठाकुर, जिनके सामने साक्षात जो माया देवी हैं, जब वो आ गई वैश्या के रूप में, तो वो भी उनको प्रभावित नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि भक्ति का सहारा लिया हुआ था, हरि नाम का सहारा लिया हुआ था, तो माया पे भी विजय प्राप्त कर पाए. श्रील प्रभुपाद एक बार फ्रांस में थे, तो फ्रांस में
न्यूड बीचेस होते हैं, मतलब लोग वहां कपड़े नहीं पहनते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री भी हो ना, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं। प्रभुपाद जी को जब बताया कि भक्तों ने कि ऐसे न्यूड बीचेस हैं फ्रांस में, प्रभुपाद बोले चलो हम भी चलेंगे वहां। बोले आप स्वामी जी आप वहां क्या करने जाएंगे? बोले प्रचार करने जाएंगे। प्रभुपाद जी आपके लिए वो अच्छी जगह नहीं है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि आपके जैसा सन्यासी वहां पे जाए। तब प्रभुपाद जी बोलते आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, माया कैन नॉट टच मी, माया मुझे छू भी नहीं सकती है। तो प्रभुपाद जी गए वहां पे, न्यूड बीचेस पे गए, वहां पे जाके प्रचार किया। और फिर शाम को जब मंदिर में वापस आए तो देखा कि भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जी ऑल्टर के सामने और हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो बाद में शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं प्रार्थना कर रहा था। तो शिष्य पूछते प्रभुपाद जी हमें भी बताइए ना आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी बोलते मैं प्रार्थना कर रहा था कि ओ कृष्णा, दिस वेस्टर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ माया, प्लीज हेल्प मी सो दैट माया कैन नॉट टच मी। तो वो शिष्य भ्रमित हो गया। बोले सुबह आप बोल रहे हैं कि ये जो माया है आपको छू नहीं सकती है, शाम को आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान ये माया मुझे छू ना ले, मुझे बताइए, ये क्या फंडा है? प्रभुपाद जी बोल रहे हाँ, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि माया मुझे छू ना सके, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि माया मुझे कभी छू नहीं सकती। तो प्रार्थना में वो शक्ति है। तो ऐसे ही जब भी काम क्रोध लोभ ना अटैक करे तो भगवान के पास आइए, प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मगर ये जो शत्रु है बार बार मुझे गिराते रहते हैं, आप ही सहारा है। तो फिर क्या करते हैं भगवान हमारे जीवन में एक आशा की किरण भेजते हैं गुरु के रूप में, और फिर उन गुरु के अनुगत रह के जब हम भक्ति करते हैं तो फिर धीरे धीरे इन अनर्थों की निवृत्ति होती है। भागवत में वर्णन आता है, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अति उदारम सम्मोहनाय विरचितम निजमायस्य भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। कि जिन लोगों को भौतिक संसार के दुख बार बार प्रभावित करते हैं, वो बिविल्डर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान के विग्रहों के सामने आके भगवान की जो स्माइल है उस पर फोकस करना चाहिए। तो जब वो भगवान की मुस्कान हम देखते हैं तो भौतिक संसार में जितने भी कष्ट हैं, ये जो भौतिक संसार का जो समुद्र है कष्टों का, ये गाय के खुर के समान इतना छोटा बन जाता है और फिर बड़ी प्यार से आप उसको पार कर सकते हैं। और साथ में बताया गया है कि जिन लोगों को काम बहुत अटैक करता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ना, भगवान की जो भौएं हैं आईब्रोस, उस पर फोकस करना चाहिए जब विग्रहों के सामने आए ना। तो फिर हम देखेंगे, जान पाएंगे, देखिए भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, भगवान के नयन नक्श कितने सुंदर हैं, उनका हर एक अंग कितना सुंदर है। फिर यहाँ भौतिक संसार की जो सुंदरता है बड़ी फीकी पड़ जाएगी। तो सब टेम्परेरी है, सब क्षणभंगुर है, असली सुंदरता तो यहाँ पर है। इस प्रकार हम अपने काम पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। त्रिची में श्रीरंगम में अभी हम होके आए, श्रीपाद रामानुजाचार्य का स्थान है, बहुत समय बिताया उन्होंने वहां पे। तो एक बार रामानुजाचार्य जा रहे थे तो सामने से देखा कि एक व्यक्ति है, वो हाथ में अम्ब्रेला लिए हुए चल रहा है और उल्टा चल रहा है, और सामने एक स्त्री है। तो स्त्री के ऊपर अम्ब्रेला रख के ये पुरुष उल्टा चल रहा है। तो रामाचार्य बोले क्या है, कैसा लट्टू इंसान है, इसको शर्म नहीं आ रही? पूरा मार्केट इसको देख रहा है, ये सामने ऐसे अम्ब्रेला रख के और चल रहा है, कुछ तो शर्म हो। तो रामाचार्य ने अपने शिष्य से पूछा, जाके पता करो कौन है। बोले कि हाँ ये एक बड़ा ही सिविलाइज्ड व्यक्ति हुआ करता था, मगर अब ये इस वैश्या के चक्कर में फंस गया, इतना मोहित हो गया उसे, इसको कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बस इसको तो उस वैश्या का संग चाहिए, बहुक और बैक्रुक, हमेशा उसके साथ रहता है, कहीं धूप ना लग जाए, काली हो जाएगी ये, इसलिए मैं इसके ऊपर छाता लेके चल रहा हूं। ये हाल हो चुका उसका। तो रामानुजाचार्य तो महान वैष्णव आचार्य हैं, पर दुखा दुखी होते हैं, दूसरों के कष्टों को देखकर उनके हृदय भी द्रवित होता है। बोले कुछ करना पड़ेगा, ये माया से इतना वशीभूत हो चुका है,
ये जीवात्मा जो कृष्ण का अंश है अभी माया की सेवा कर रहा है, और जब तक माया की सेवा करता रहेगा ये दुखी रहेगा। मैं इसको खुश देखना चाहता हूं। तो रामाचार्य उनके पास जाते हैं और जाके बोलते क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ ना, सामने मेरी महबूबा है ना, उसकी आंखों को देख रहा हूँ। इसकी आंखों से सुंदर पूरे संसार भर में किसी की आंखें नहीं है। मैं इतना पागल हो चुका हूं, हमेशा इसके बस उस नयनों को निहारता रहता हूं। तो रामाचार्य बोलते हैं कि अच्छा ना, इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, तो अगर मैं तुम्हें ऐसी 2 आंखें दे दूं जो इससे भी सुंदर है तो इसको छोड़ दोगे? बोले व्हाई नॉट, मैन आर अपॉर्चुनिस्टिक। बोले कोई और मिल जाएगी तो वो हम ले लेंगे, इसको साइड पे करके दूसरी पकड़ लेंगे। तो रामाचार्य उसका हाथ पकड़ते हैं और लेके जाते सीधा, बहुत दूर लेके जाते हैं, और फिर सामने विशाल मंदिर है ना, उसका द्वार है, उसके अंदर जाते हैं। तो उसको लग रहा है भैया बड़ी छुपी हुई जगह है, बड़ी बड़ी जगह है, उसके अंदर कोई छोटा सा छुपी कोई कोठरी होगी, वहां लेके जा रहे हैं मेरे को। तो लेके जाते 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 अब पूरी डार्क होता जाता है, तो उसको और लग रहा है कि भैया अब अच्छा माल मिलेगा यहाँ पे, बड़ा स्पेशल कोई ना व्यक्तित्व होगा जिसकी आंखें इतनी सुंदर है, इससे भी सुंदर है। लेके जाते 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 सामने एक बहुत सुंदर ऑल्टर है जिसमें रंगनाथ जी लेटे हुए हैं और उनकी आंखें दिख रही है बड़ी बड़ी। तो रामाचार्य बोलते हैं ये जो आंखें हैं इन पे थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करो, फोकस करो। जब देख रहा तो देख रहा ऐसा आकर्षण हो गया रंगनाथ जी के शरीर को देख के, और कहीं और देख ही नहीं पा रहा है। पहले तो इतना सुंदर रूप देख रहा है ना, उनके चरण देख रहा है, उनकी जंघाएं देख रहा है, उनकी छाती देख रहे हैं, और फिर जाके आंखों पे नजर पड़ती है, और जब आंखें देखी तो ऐसा वन फोकस, सिंगल माइंडेड, सिंगल फोकस उस पे ऐसा टर्न, उसकी आंखें गड़ गई वहां पे। अब रामाचार्य बोले चले? बोले नहीं नहीं, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी फोकस, लेट मी मेडिटेट, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। Oh, these eyes are so beautiful. There is no one in the world who has such beautiful eyes. तो अब यहां जाके उसकी गाड़ी अटक गया। बोले वो वेट कर रही है मेम साहब। बोले भाड़ में जाए उसको, ये है असली सुंदरता, तो ये है। तो ये भक्त का हृदय है कि उन्होंने असली सुंदरता दिखाई। ये बाकी सब तो सब माया है, मगर हाँ ये जो सुंदरता है ये हमेशा वैसी बनी रहती है। संसारी जो सुंदरता है वो तो चमड़ी तक सीमित है। The so-called love in this world is only skin deep. ना जब तक ये शरीर सुंदर रहता है तो वो प्रेम बनता है, जब शरीर बिगड़ने लग जाता है ना तो फिर वो प्रेम भी खत्म हो जाता है, वो धुलने लग जाता है, वो व्यापरेट होने लग जाता है। मगर ये जो प्रेम है एक भक्त का भगवान के साथ, ये जो संबंध है ये हमेशा बना रहता है, क्योंकि भगवान हमेशा नित्य रूप में रहते हैं, नित्य नवीन रूप में रहते हैं, अभिनव रूप में रहते हैं, तो हमेशा वो आकर्षित बने रहते हैं। ऐसी जब भी काम अटैक करे क्या करना चाहिए? आना चाहिए ऑल्टर के सामने, पहले तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, साथ में भगवान के जो अलग नए नक्श हैं, उनके जो अंग हैं, उन पे फोकस करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि संसार की क्या सुंदरता है, इस सुंदरता के सामने सब फीका है। So Krishna is the most beautiful. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाशिहा। सारे ऐश्वर्य इसी विग्रह में है, इसी रूप में है। तो इस प्रकार हम अपने अनर्थों पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा